Hello dear students, how are you? I hope you all are fine. Welcome to my channel Law Scholars and Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting here again with another important topic that is related to industrial and labor law. देखिए, in the last previous class of this subject, I have already completed about the powers of labor courts. लेबर कोर्ट्स की पावर के बारे में हमने जो पॉइंट्स थे वो अच्छे से डिस्कस कर लिए थे. अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हो. ये जो वीडियो मैं लेबर लॉ से रिलेटेड बना रही हूँ या मैं प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ से रिलेटेड जो वीडियो अपलोड कर रही हूँ, इसके पीछे एक स्पेसिफिक रीजन है मेरे पास, क्योंकि स्टूडेंट्स को इन चीजों की फरमाइश होती है कि मैम हमें इस टॉपिक पर क्लियरनेस नहीं है, तो प्लीज आप इस पर क्लियर करके हमें कंसेप्ट को बताइए. तो इसलिए मैं इन पर वीडियोस बना रही हूँ. अदरवाइज मैंने अपने चैनल पर सीआरपीसी और एविडेंस के जो वीडियोस हैं वो एक रूटीन में अपलोड मैं कर रही थी, लेकिन कुछ टाइम से एविडेंस के वीडियोस जो अपलोड नहीं हो पा रहे हैं, सिर्फ सीआरपीसी का कंसेप्ट है, वो कल से आ जाएगा. तो जो अदर स्टूडेंट्स हैं जो सीआरपीसी के पर्पज से मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, तो मैं उनसे पहले तो सॉरी फील करती हूँ कि मुझे ये टॉपिक भी बनाना इंपॉर्टेंट था, क्योंकि जिन स्टूडेंट्स का एलएलबी का एग्जाम चल रहा है या एलएलएम का एग्जाम चल रहा है, तो उनके लिए वो एग्जाम काफी इंपॉर्टेंट है. तो उनके लिए भी मुझे वीडियो बनाना इंपॉर्टेंट लगा. तो चलिए इस टॉपिक को आज वाले को हम कवर कर लेते हैं. तो पावर्स में हमने ये चीज तो डिस्कस की थी कि जब आप डिसमिसल और डिस्चार्ज करते हो किसी वर्कमैन का, तो उसके रिलेटेड जो अप्रोप्रिएट रिलीफ जो है वो लेबर कोर्ट दे सकती है. ये लास्ट क्लास में मैं डिस्कस कर चुकी हूँ. लेकिन इसी से ही जो है ये पूरा का पूरा मुद्दा कंप्लीट नहीं होता लेबर कोर्ट से रिलेटेड या इनकी पावर से रिलेटेड. तो एक स्पेशल रिक्वेस्ट आई थी कि मैम जो है पावर ऑफ लेबर कोर्ट्स ट्रिब्यूनल और नेशनल ट्रिब्यूनल्स की अप्रोप्रिएट रिलीफ जो है वो डिस्चार्ज और डिसमिसल के मामले में हम क्या देंगे, क्या इनकी पावर है, उसको भी थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर दीजिए. देखिए, सबसे पहले तो हमें ये टर्म समझना पड़ेगा, डिसमिसल और डिस्चार्ज होता क्या है. जब आप डिस्चार्ज की बात करते हो या डिसमिसल की बात करते हो, दोनों का एक स्पेसिफिक मीनिंग है, दोनों की अलग अलग व्याख्या है. अगर हम डिसमिसल की बात करते हैं तो डिसमिसल तो क्या होता है, एक तरीके से पनिशमेंट के तौर पर इसे वर्कमैन को दिया जाता है. अगर कोई वर्कमैन जो है वो सही तरीके से एक्ट नहीं कर रहा है और वो जो है जानबूझकर एम्प्लॉयर को परेशान कर रहा है, तो उसको पनिशमेंट के तौर पर जो आप सजा देते हो उसे ही हम डिसमिसल कहते हैं. इसके विपरीत अगर हम बात करें डिस्चार्ज की, डिस्चार्ज जो है वो एक डिफरेंट टर्म है. डिस्चार्ज को आप अलग सेंस में कहोगे कि डिस्चार्ज एक तरीके से आप कह सकते हो कि टर्मिनेशन किया जाता है कॉन्ट्रैक्ट का, कि जो एम्प्लॉयर है और एक वर्कमैन है उन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट किया जाता है डिस्चार्ज के द्वारा. जब उसे टर्मिनेट किया जाएगा तो उसके लिए बाकायदा एक नोटिस भी दिया जाता है. व्हाट हैपेंड, बाकायदा एक नोटिस भी दिया जाता है उसको कि आप जो है आपको अब टर्मिनेट किया गया है. तो उस नोटिस के बाद ही जो है उसके ऊपर आप जो है वेजेस भी उसे अलाउ करते हो. जब आप डिसमिसल करते हो तो उसमें किसी प्रकार की वेजेस का कोई प्रोविजन नहीं होता, लेकिन जब आप डिस्चार्ज कर रहे हो तो उस मामले में आपको नोटिस भी देना पड़ेगा. और इसके साथ साथ अगर हम समझें डिसमिसल में तो क्या होता है कि टर्मिनेशन आप कर सकते हो, बिना नोटिस के भी कर सकते हो और बिना पेमेंट के भी कर सकते हो. हालांकि उसके अंदर एक पनिशमेंट का प्रोविजन होता है कि आपने ये एक्ट किया, इस वजह से आपको डिसमिस किया जाता है. लेकिन नोटिस अगर उसमें नहीं होता तो हो सकता है कि जो वर्कमैन है वो अपनी जगह सही हो, वो कोर्ट में चैलेंज भी कर सकता है, वो लेबर कोर्ट के पास जाकर भी चैलेंज कर सकता है. और लेबर कोर्ट का भी डिसीजन उसको सफिशिएंट ना लगे तो ट्रिब्यूनल में जा सकता है, नेशनल ट्रिब्यूनल में जा सकता है कि उससे रिलेटेड उनको रिलीफ प्रोवाइड किया जाए. वो बाद का मैटर है. तो हम सबसे पहले ये पॉइंट डिस्कस कर रहे थे कि डिसमिसल और डिस्चार्ज में फर्क क्या है. तो ये बेसिक इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी होता है अगर एग्जाम में आपका आंसर आता हो तो. देखिए अभी आगे प्रोविजन क्या कहता है. सेक्शन 11A जो बात करता है इस पूरे के पूरे कंसेप्ट के बारे में. वेयर एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, जब कोई इंडस्ट्री का डिस्प्यूट होता है जो किसी भी डिस्चार्ज या डिसमिसल से रिलेटेड है किसी वर्कमैन का, अगर वो मैटर लेबर कोर्ट के पास आता है या ट्रिब्यूनल के पास आता है या नेशनल ट्रिब्यूनल के पास आता है एडजुडिकेशन के लिए. एडजुडिकेशन का मतलब होता है निपटारा करवाने के लिए. एंड इन द कोर्स ऑफ द एडजुडिकेशन, और एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग जब चल रही होगी कहाँ पर, लेबर कोर्ट के पास, ट्रिब्यूनल के पास या नेशनल ट्रिब्यूनल के पास, एज द केस में भी जो भी मैटर हो कि लेबर कोर्ट है ट्रिब्यूनल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा. अगर वो कोर्ट सेटिस्फाई हो जाती है, सेटिस्फाई का मतलब उनके पास प्रॉपर एविडेंसेस आ गए हैं दैट द ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज और डिसमिसल वाज जस्टिफाइड नहीं है, उचित नहीं है, तो ये क्या कर सकता है, सबसे पहले ये अवॉर्ड दे सकता है. सेकंड, सेट असाइड कर सकता है उस ऑर्डर को.
डिस्चार्ज और डिसमिसल को, और कह सकता है कि आप जो है रीइंस्टेटमेंट कीजिए, उस वर्कर को काम पर रखिए, जो भी कंडीशंस और टर्म्स होंगी। अगर उसको ठीक लगे तो वो और भी रिलीफ दे सकता है, सम अदर रिलीफ दे सकता है वर्कमैन को, और उसे कह सकता है कि जो अवार्ड दिया गया है, जो पनिशमेंट सॉरी जो जजमेंट आया है लेबर कोड का, उसमें लेसर पनिशमेंट की अगर बात की गई है तो वो भी वहां पर दे सकता है। प्रोवाइजो कहता है कि अगर ठीक है कोई प्रोसीडिंग हो रही है लेबर कोर्ट में, ट्रिब्यूनल में या नेशनल ट्रिब्यूनल में, तो जो भी कोर्ट होगी शैल रिलाई ओनली ऑन मटेरियल्स ऑन रिकॉर्ड, जो भी रिकॉर्ड में मटेरियल्स है, मटेरियल का मतलब जो भी एविडेंसेस वगैरह कोर्ट में उसके सामने पेश है, एंड शैल नॉट टेक एनी फ्रेश एविडेंस, तो फ्रेश एविडेंस वो वहां नहीं लेके आएगा। वो अलग बात है कि उसके पास डिस्क्रिशनरी पावर है, अगर उसको लगता है कि जजमेंट में कोई दिक्कत आ रही है या दोनों पार्टीज को प्रॉपर्ली नहीं सुना जाएगा, जब तक कुछ और एविडेंसेस ना आ जाते, तो वो उसमें कुछ और एविडेंसेस की डिमांड कर सकता है। तो सबसे पहली चीज अगर हम पॉइंट को समझे तो क्या क्या चीजें कर सकता है, क्या क्या पावर्स होती हैं कोर्ट्स की। देखिए अगर हम पावर्स की बात करें तो पहली पावर तो होती है अवार्ड दे सकता है, ठीक है। सेकंड वो क्या कर सकता है, डिसमिसल या डिस्चार्ज को क्या कर सकता है, सेट असाइड कर सकता है। सॉरी स्टूडेंट्स, वो फोन आ गया था, चलो करते हैं स्टार्ट। देखिए पहला तो अवार्ड दे सकता है वो कोर्ट जो भी है। सेकंड वो क्या कर सकती है, डिसमिसल या डिस्चार्ज जो भी किया गया था उसको सेट असाइड कर सकती है, उसके अलावा क्या कर सकती है, थर्ड पॉइंट है कि अगर उसे लगे तो लेसर पनिशमेंट भी दे सकती है, ठीक है। तो ये तब होगा। और फोर्थ पॉइंट ये है कि जो मटेरियल ऑन रिकॉर्ड है उन्हीं को कंसीडर करेगी, कि जो पहले एविडेंसेस आ गए थे उन्हें ही वो कंसीडर करेगी, लेकिन ये उनकी डिस्क्रिशनरी पावर भी होती है, वो चाहे तो कुछ और रिकॉर्ड्स को भी मंगवा सकती है। अगर लगता है इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस के लिए इंपॉर्टेंट है तो वो और रिकॉर्ड्स की भी डिमांड कर सकती है। अब बात करते हैं हम ऑब्जेक्ट एंड रीजन फॉर द इंसर्शन ऑफ सेक्शन 11A। सेक्शन 11A जो स्टार्टिंग में जब ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट आया था उस टाइम नहीं था, बल्कि बाद में इसे ऐड कर दिया गया था। किस लिए इसको ऐड किया, देखिए नॉर्मली जब ये प्रोविजन नहीं था उससे पहले डिसमिसल और डिस्चार्ज हो जाते थे, तो नॉर्मली उन प्रोविजंस पर कोई विशेष सुनवाई नहीं हो पाती थी। तो उस सुनवाई को करने के लिए और जो वर्कर है उनको एक प्रकार से जो आप कह सकते हो उनके हितों के लिए इसे लाया गया था। ऑब्जेक्ट एंड रीजन फॉर द इंसर्शन ऑफ सेक्शन 11A states that the power of the tribunal should not be limited, कि ये इसमें इस प्रोविजन को लाया गया, इसका ऑब्जेक्ट था कि जो ट्रिब्यूनल्स की पावर है वो लिमिटेड नहीं, आप ये नहीं कह सकते कि जो पावर्स इसमें दी गई एक्ट में उसी के हिसाब से वो एक्ट करेगी, नहीं, उसके अलावा भी वो अपनी पावर को इस्तेमाल कर सकती है। एंड दैट द ट्रिब्यूनल शुड हैव द पावर, ट्रिब्यूनल के पास ये पावर होनी चाहिए इन केस वेयर एवर नेसेसरी टू सेट असाइड द ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज और डिसमिसल, जहां भी आवश्यक लगे तो वो डिस्चार्ज और डिसमिसल के ऑर्डर को सेट असाइड कर दे और दोबारा से रीइंस्टेट कर दे, वर्कमैन को अपने काम पर दोबारा से लगा दे, जो भी कंडीशंस वगैरह निर्धारित है। और अदर रिलीफ भी दे सकता है, कौन सा, लेसर पनिशमेंट का। तो इन प्रोविजन को, इन पावर्स को यूज करवाने के लिए ही इस प्रोविजन को लाया गया था, सेक्शन 11A को। इसके ऑब्जेक्ट को इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड एंड अदर्स वर्सेस देयर वर्कमैन के केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसको एक्सप्लेन करते हुए कहा कि जो लेबर कोर्ट्स होती है, जो ट्रिब्यूनल्स होती है, वो सिर्फ क्या कर सकती है, जो डिसमिस, डिस्चार्ज और टर्मिनेट के जो डिसीजन है उनमें इंटरफेयर कर सकती है, उनके अंदर हस्तक्षेप कर सकती है। व्हेन देयर इज ए वांट ऑफ गुड फेथ, जहां वांट ऑफ गुड फेथ हो, गुड फेथ का मतलब है कि एम्प्लॉयर ने व्यक्तिगत रंजिश की वजह से निकाला है वर्कर को, वहां गुड फेथ नहीं था, तो उस गुड फेथ से बचने के लिए, उस गुड फेथ को इंक्लूड करने के लिए, वांट दिया हो ना, वांट का मतलब कमी रह गई थी। विक्टिमाइजेशन, कि जिस वर्कमैन को निकाला गया है उसके साथ विक्टिमाइजेशन ना हो, ऐसा नहीं कि उसका हैरासमेंट होना चाहिए या फिर अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस होनी चाहिए, तो उन चीजों से बचने के लिए इसको लाया गया था। ऑन द पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट एंड ट्रिब्यूनल डज नॉट एक्ट एज ए कोर्ट ऑफ अपील, हालांकि जो ट्रिब्यूनल है वो कोर्ट ऑफ अपील जो होते हैं, जहां पर हम अपील फाइल करते हैं, उसके हिसाब से आप इसे नहीं मान सकते हो। फिर सेकंड, इंटरफेयर ओनली इन डिस्चार्ज और डिसमिसल,
जो सेक्शन 11A है उसके तहत सिर्फ डिस्चार्ज और डिसमिसल के मैटर में ही वो इंटरफेयर कर सकती है। कौन इंटरफेयर कर सकती है? लेबर कोर्ट, ट्रिब्यूनल और इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल। डिसमिसल इज ए टर्मिनेशन ऑफ सर्विसेज होता है एम्प्लॉय की, एज ए पनिशमेंट के तौर पर जो डिसमिसल होता है वो पनिशमेंट के तौर पर दिया जाता है, जबकि डिस्चार्ज होता है वो टर्मिनेशन ऑफ सर्विसेज तो होता है, बट उसको जो है कॉन्ट्रैक्ट को आप सिंप्लिसिटी करते हो, कॉन्ट्रैक्ट को ही आप कैंसिल करते हो, और पेनल चार्जेस जो है पनिशमेंट के तौर पर दिया जा सकता है उसमें अगर कुछ ऐसे एक्ट किए गए तो। सेक्शन 11A अप्लाइज ओनली द पेनल डिस्चार्ज। अगर मान लो किसी को डिसमिसल कर दिया, डिस्चार्ज कर दिया और उसको कुछ पनिशमेंट दी है, उस मामले में आप सेक्शन 11 के तहत कार्रवाई करवा सकते हो। इन केस ऑफ डिस्चार्ज सेक्शन 11A विल नॉट बी अट्रैक्टेड। अगर सिर्फ डिस्चार्ज की बात हुई है, कोई पनिशमेंट उसमें नहीं दी गई, अलग से कुछ पेमेंट करने की बात नहीं की गई या वेजेस दे दिया गया है, तो उस मामले में आप 11A को अप्लाई नहीं करोगे। इन केस ऑफ एनी पनिशमेंट लेसर देन द डिसमिसल ऑफ डिस्चार्ज, अगर डिसमिसल और डिस्चार्ज के मामले में कोई कम पनिशमेंट दी गई है तो उस चीज को भी आप सेक्शन 11A में कवर नहीं कर सकते। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें डिस्कस करना है, रिलाई ऑन मटेरियल ऑन रिकॉर्ड, की जो रिकॉर्ड में मटेरियल जो पहले एविडेंसेस वगैरह दिए गए उन्हीं को कंसिडर किया जाएगा। कह रहा है कि द प्रोवाइजो सेज दैट फॉर एनी प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 11A द लेबर कोर्ट और द ट्रिब्यूनल शैल रिलाई ऑन मटेरियल्स ऑन रिकॉर्ड, जो मटेरियल्स है रिकॉर्ड पर है उन्हीं को ही रिलाई किया जाएगा। एंड शैल नॉट टेक एनी फ्रेश एविडेंस, तो कोई फ्रेश एविडेंस जो है वो नहीं लाया जाएगा। बट द कोर्ट हैड रिकॉग्नाइज द राइट ऑफ द एम्प्लॉयर टू सस्टेन हिज एक्शन, पर जो है ये कोर्ट कह रहा है इस मामले में जो ये केस है नीचे, उस मामले में कोर्ट ने ये बात कही थी कि जो एम्प्लॉयर का राइट है कि वो अपने कुछ एविडेंसेस वहां चाहे तो दे सकता है, अगर पहले कोई इंक्वायरी नहीं हुई थी या पहले की इंक्वायरी इनवैलिड थी तो उस मामले में दिया जा सकता है। केस का नाम है वर्कमैन वर्सेस फायरस्टोन टायर एंड रबर कॉर्पोरेशन 1973 सुप्रीम कोर्ट। तो कोर्ट ने ये बात कही थी कि द प्रोवाइजो रिक्वायरिंग द ट्राइब्यूनल to take in the account the materials on record cannot be confined to matters which are available at the domestic inquiry। सिर्फ आपने डोमेस्टिक इंक्वायरी की है उसके आधार पर आप जो है, डोमेस्टिक इंक्वायरी का मतलब है सिर्फ नॉर्मल लेवल पर, एक डिपार्टमेंट के लेवल पर सिर्फ आपने इंक्वायरी की है, तो उसके अंदर जो है मटेरियल ऑन रिकॉर्ड में क्या क्या चीजें आप शामिल करोगे। सबसे पहले एविडेंसेस टेकन बाय द मैनेजमेंट के द्वारा जो एविडेंसेस लिए गए, और अबव एविडेंस एज इन एडिशन टू फर्दर एविडेंस, ट्रिब्यूनल ने कुछ और एविडेंस की डिमांड की, या वो एविडेंसेस जो फर्स्ट टाइम जो स्पोर्ट में ट्रिब्यूनल के सामने आए बाय द एम्प्लॉयर एज वेल एज द एविडेंस जो बाद में एम्प्लॉयर और वर्कर ने जो एविडेंस दिए थे। नेक्स्ट जो जजमेंट है नीथा कपिलेश वर्सेस प्रिजाइडिंग ऑफिसर 1999 सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही कि जब आप डोमेस्टिक इंक्वायरी की बात करते हो, डोमेस्टिक इंक्वायरी का मतलब होता है नॉर्मल जो इंक्वायरी की जाती है, जब आप लेबर कोर्ट में नहीं जाते, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में नहीं जाते, ट्रिब्यूनल में नहीं जाते, तो उस मामले में जो इंक्वायरी है वो डोमेस्टिक इंक्वायरी होती है। तो डोमेस्टिक इंक्वायरी जो है लेबर कोर्ट के सामने अगर करवाई गई बाद में, तो अगर वो विशीट हो जाती है, सिर्फ आप ऐसा नहीं कि आप फ्रेश एविडेंस दे देते हो तो उसकी वजह से आप उसको कैंसिल कर दोगे। रिलीफ क्या दिया जा सकता है? वही रिलीफ है जो उसकी पावर्स है, बाय सेटिंग असाइड द पनिशमेंट को सेट असाइड कर सकता है, जो पनिशमेंट है उसको कम कर सकता है, और कोई अदर पनिशमेंट अगर वो चाहे तो उसमें इंक्लूड कर सकता है। तो ये है इंपॉर्टेंट प्रोविजन सेक्शन 11A, जिसके तहत जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो सारा का सारा मैंने आपसे क्लियर कर दिया है। फिर भी किसी स्टूडेंट को कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे जो है आपके डाउट्स को भी क्लियर किया जा सके। और जो स्टूडेंट्स नए हैं और फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, उन्हें लगता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। और कोरोना के इस टाइम पीरियड में आप अपना, अपने फैमिली मेंबर्स, अपने नेबरहुड का ध्यान रखिए। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट मैं बात आपसे कहना चाहती हूँ, अगर कोई ऐसा भी स्टूडेंट है जो इस वीडियो को देख रहा है और जिसके पास कोई और ऐसा सब्जेक्ट है जिसका टॉपिक भी उसे अच्छे से क्लियर नहीं है, तो वो भी मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि मैडम हमें जो इस पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाकर अपलोड कीजिए, क्योंकि वो जो टॉपिक है हमें अच्छे से कवर नहीं हो पाया है। Stay home, stay safe, stay healthy. Thank you for watching. Have a nice day.